बॉस बॉस, ये चिराग क्या है? ये मुझे एक साइंटिस्ट दोस्त ने दिया है। इसमें से नकली जिन निकल के मोटू को ऐसा उल्लू बनाएगा, वो जिंदगी भर याद करेगा और हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। भाई साहब जरा सुनिए, आपने अपने आसपास कोई शरीफ गरीब आदमी को देखा है क्या? क्यों भाई, तुम्हें शरीफ और गरीब आदमी से क्यों मिलना है? मेरे पास अलादीन का चिराग है। मेरी लाइफ तो इस चिराग के बदौलत बहुत ही खुशहाल हो गई है। अब मैं इस चिराग का क्या करूँगा, इसलिए सोच रहा था कि किसी और जरूरतमंद शरीफ गरीब इंसान को ये चिराग दे दो तो उसकी भी लाइफ संवर जाए। ऐसे ही वो जब खुशहाल हो जाएगा तो किसी और को दे देगा, फिर वो किसी और को, फिर वो किसी और को। ऐसे ही एक चिराग कितने सारे लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकता है। अगर ये चिराग मुझे मिल जाए तो मैं फुरफुरी नगर के सब लोगों के दुख दर्द दूर कर दूंगा। फुरफुरी नगर सबसे अच्छा शहर बन जाएगा। बड़े भैया लाओ लाओ, मैं इससे पूरे फुरफुरी नगर का भला कर दूंगा, सबको खुशहाल बना दूंगा, पक्का। लाइए लाइए, थैंक यू सर। मैं इसे बाद में किसी शरीफ जरूरतमंद गरीब आदमी को दे दूंगा। बढ़िया काम। तुम कौन हो? मैं जिन हूँ मेरे आका। अरे तुम जैसा भी कोई जिन होता है क्या? जिन तो हमेशा बड़े विशालकाय होते हैं, तुम तो एकदम छोटे हो। अंकल, एक्चुअली मैं जिन का सेक्रेटरी हूँ। वो तो मेरे पापा है। पापा जिन ने कहा है कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, पर पहले आपको उनको 2 करोड़ रुपए कमीशन मनी देना पड़ेगा। क्या कमीशन? किस बात का कमीशन? हाँ नहीं नहीं अंकल, पापा जिन का कहना है कि आजकल लोग हम जिन लोगों से अपनी इच्छाएं पूरी करवा लेते हैं और बदले में हमें भूल जाते हैं, इसलिए अब से एडवांस डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा। एक बार आप पापा जिन को 2 करोड़ रुपए दे दो, फिर उनसे जो चाहे मांग लो। अच्छा ऐसी बात है? मेरे ख्याल से ये डील भी बुरी नहीं है। देखो, तुम अपने पापा जिन से कह देना कि मैं 2 करोड़ का इंतजाम जल्द ही कर लूंगा। हाँ ओके अंकल ओके, मैं पापा जिन को बता दूंगा और अब मैं आपसे फोन पर ही बात कर लूंगा, सामने नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। मछली जाल में फंस चुकी है। चाहिए 2 करोड़। ये तो सिर्फ 2000 ही हुए, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब क्या करूं? ये तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं, कुल मिलाकर हो गए 2100 रुपए। हेलो हेलो, मैं सेक्रेटरी जिन बोल रहा हूँ। वो पापा जिन पूछ रहे थे कि पैसों का इंतजाम हो गया कि नहीं। पापा जिन को कहना मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 2100 रुपए ही इकट्ठा हुए हैं। अंकल, इन चिल्लर पैसों से क्या होगा? कोई सामान बेच दो अंकल, जैसे कि मकान बेच दो। कल तो आप करोड़पति अरबपति बनने ही वाले हो, फिर उन रुपयों से आप लोगों की सेवा कर सकोगे। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हेलो सुनो, मैं मकान बेच देता हूँ। ओ भाई साहब, मैं इस घर का 50 लाख देने को तैयार हूँ। जय हो। आज से ये घर आपका हुआ, ये लीजिए चाबी। मोटू रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं पतलो, इन पैसों से ही मैं लोगों की मदद कर सकूंगा। 50 लाख। हेलो अंकल,
अंकल, पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। कौन? सेक्रेटरी? मैंने घर बेचकर 50 लाख 2,100 रुपए जमा कर लिए हैं। पापा जी हर किसी की इच्छा पूरी नहीं करते अंकल। जल्दी बाकी के पैसों का इंतजाम कर लो। अब मैं क्या करूं? घर तो बेच दिया। अंकल, आपकी तो पूरे फुरफुरी नगर में बड़ी पहुंच है। सारे ज्वेलर्स आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप किसी से भी पैसे या कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा कल तक के लिए उधार ले लो। और सेठ जी, क्या हाल चाल है? अरे बाबा मोटू, बड़ी कैसा है नी? और बताओ बाबा, कैसे आना हुआ? अच्छा, आपके पास कोई 1-1.5 करोड़ का हीरा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है बाबा, ये देखो। क्या मैं एक दिन के लिए इसे घर ले जा सकता हूँ? मोटू, ये हीरा मत लो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे तो मैं कभी किसी को ऐसा हीरा देता नहीं हूँ, पर आप तो फुरफुरी नगर की शान हो। आप पर मुझे पूरा यकीन है बाबा। अरे ले जाओ ले जाओ। थैंक यू सेठ जी। मुर्गा फंस गया है। हेलो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया अंकल। अब उन सारे पैसों को और हीरे को जंगल के रास्ते के उस पार जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे रख दो और घर जाओ। पापा जिन चिराग रगड़ते ही बाहर आएंगे। बड़ा सा पेड़। हाँ, ये रख दिया। काम बन गया, निकल लो। मोटू रुक जाओ, मैंने तुम्हारे फेक जिन को पैसे लेकर जाते हुए देखा है, और वो और कोई नहीं, जॉन द डॉन है। नहीं पतलू, वो जॉन नहीं, सेक्रेटरी जिन होगा। अभी तुम देखना, मैं चिराग रगड़ूंगा तो असली पापा जिन बाहर आएंगे। चलो दिखाओ। मोटू, चिराग रगड़ने से कुछ नहीं होगा, जॉन तुम्हें रगड़ के चला गया है। सॉरी पतलू, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे मोटू, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर झटका और घसीटा राम के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना लिया था। अब इस फेक जिन को दूसरा फेक जिन ही सबक सिखाएगा। मोटू, तुम्हारे पापा जिन कब प्रकट होंगे? बस अभी होंगे। मैंने उनका कमीशन मनी उनको दे दिया है, अभी देखो। बोलो मेरे भाई, मेरे यार आका, आपकी क्या इच्छा है यारी? मुझे इतनी शक्तियाँ दे दो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। पैसा, मकान, दुकान सब जरूरतमंदों में बांट सकूँ। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा यार ये, लेकिन पहले जो इस चिराग का असली मालिक है मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ यार, कल तुम्हारे पास लौटूंगा। बाय बाय। ये क्या गड़बड़ हो गई? इस चिराग से तो सच में जिन बाहर आ गया। और मोटू जी, जिन ने आपकी विशेष पूरी की? नहीं, पर वो ये बोलकर गया है कि चिराग के असली मालिक की इच्छा पहले पूरी करेगा। मैंने तो जिन का कमीशन भी 2 करोड़ दे दिया है। अब पता नहीं जिन वापस आएगा भी या नहीं। अगर जिन ने ऐसा बोला है कि वो पहले मेरी इच्छा पूरी करेगा तो कर लेने दो ना। मोटू जी, एक काम करो, आप चिराग मुझे दे दो, और रही बात आपके पैसों की तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ। बदले में आप चिराग मुझे दे दो, बस इतनी सी बात है। ये लो 50 लाख 2,100 रुपए कैश और 1.5 करोड़ का हीरा कोई मुझे बेच गया था। ले लो, ये भी ले लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब आपकी विशेष पूरी हो जाए तो चिराग मुझे लौटा देना। ओके? पक्का, 100% पक्का।
एक बार अगर जिन बाहर आ जाए तो जॉन द डॉन बेताज बादशाह बन जाएगा। निकलना 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 पारा आग आग कहिए मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? चिंगम सर, आप जिन बनकर आए हो कि पुलिस इंस्पेक्टर? मैं ही तुम्हारा लाइफ लॉन्ग जिन भी हूँ और इंस्पेक्टर भी। अब जेल चलकर जेल के पत्थर सलाखें रगड़ते रहना। ये तो चीटिंग है। तुम सब ने मिलकर फिर से मुझे उल्लू बनाया, धोखा दिया, फरेब किया, जिन की जगह चिंगम सर को बुलाया।